हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन न्यूटन सेकंड लॉ। ये चैप्टर के और भी वीडियोस जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, सारे वीडियोस देखिएगा। ये चैप्टर की पूरी सीरीज आप कंप्लीट करिएगा, बहुत ही मजेदार चैप्टर है, बहुत ही मजा आने वाला है आपको। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम शुरू करते हैं न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मैं चाहता हूं आप वीडियो पूरा देखें और वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन जो है आप खुद से सॉल्व करें। फाइन, चलिए शुरू करते हैं न्यूमेरिकल्स ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। देखिए भाई क्या बोल रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम इज फायर्ड फ्रॉम अ गन ऑफ मास 6 kg विद अ वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द गन। बॉर्डर पे आ गए हैं हम, रेडी फॉर द फायर। टिशुम टिशुम बोल रहा है मास ऑफ बुलेट। मास ऑफ बुलेट कितना है? मास ऑफ बुलेट 10 ग्राम। ओके, एक 10 ग्राम का बुलेट एक गन से फायर होता है। मास ऑफ गन कितना दे रखा है? यहाँ पे 6 kg दे रखा है और बोल रहा है कि ये वेलोसिटी जो है बुलेट की वो है 300 मीटर पर सेकेंड। अरे गन तो बड़ा ही भारी है, 6 kg। ओह माय गॉड। और रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन जो है वो क्या होगा? ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। बहुत बढ़िया, चलिए क्वेश्चन को समझते हैं, थोड़ा इसका मजा लेते हैं, थोड़ा इसका फील लेते हैं। चलिए, अब एक बुलेट है जिसका मास 10 ग्राम है, वो गन से फायर हुई है ना। ये है गन, फायरिंग पोजीशन, टिशुम टिशुम। ठीक है, तो जो हमें पीछे जर्क लगता है ना गन की वजह से, अब वो जर्क क्यों लग रहा है? क्योंकि गन जो है वो रिकॉल हो रही है। तो हमें ये पता करना है कि गन कितने की वेलोसिटी से पीछे आएगी, है ना। जैसे ये देखो ध्यान से, टिशुम टिशुम। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशंस आपने देखी होगी, गेम्स वगैरह में भी आपको ये चीज देखने को मिल रही होगी। पबजी वगैरह खेलते हो, लाइव एक्सपीरियंस नहीं होगा, लेकिन गेम में एनिमेशन में ये चीज जरूर आपको देखने को मिल रही होगी। तो वही चीज हमें यहाँ पे निकालनी है कि कितने की वेलोसिटी से गन जो है वापस रिकॉइल करेगा। एकदम लड़ाई वाला माहौल बन गया है, फायर बूम बूम। चलिए लगाते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। चलिए यहाँ पे आप m1 कोई भी ऑब्जेक्ट को कंसीडर कर सकते हैं और m2 कोई भी ऑब्जेक्ट का मास आप कंसीडर कर सकते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, m1 मास ऑफ बुलेट कंसीडर करते हैं, 10 है। और देखो इनिशियल सिस्टम क्या है? ये इनिशियल मोमेंटम है और ये फाइनल। इनिशियली गन और बुलेट दोनों ही रेस्ट में है ना। जब हमने फायर नहीं किया तो इनिशियली क्या सिचुएशन है? देखो सर, ये तो मार्कर है, इसको आप गन समझो, और ये बुलेट और ये गन दोनों ही कौन सी पोजीशन में है? रेस्ट में है। तो इनिशियल वेलोसिटी तो क्या हो जाएगी? 0। सेकंड मास ऑफ गन m2 6 और वो क्या हो गया? 0। तो ये तो पूरा टर्म भैया 0 हो गया, ये तो पूरा 0 हो गया। आइए देखते हैं वो साइड। m1 जो है 10 ग्राम है और वेलोसिटी कितनी है? वेलोसिटी कितनी है भाई? 10 ग्राम और बुलेट की वेलोसिटी है 300। बहुत बढ़िया, 300 वेलोसिटी है, प्लस m2 6 kg है और v2। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए ये ग्राम है, ग्राम को हमें पहले किस में कन्वर्ट करना है? केजी में कन्वर्ट करना है। तो ये तो पूरा 0 हो गया, ये पूरा क्या हो गया? यहाँ पे 0 हो गया। तो हम लिखेंगे 0 इज इक्वल टू, मैं क्या लिख सकता हूं? 10/1000। अरे हाँ ना बोलो, 10/1000 इंटू 300। ठीक है, प्लस 6v2। बहुत बढ़िया, 0 ने 0 को मारा, 0 ने 0 को मारा, 0 ने 0 को मारा। अरे वाह, 3 + 6v2 ये हो जाएगा -3 इज इक्वल टू 6v2। तो v2 कितना आ गया भाई? -3/6, दैट इज इक्वल टू -0.5। क्या आंसर आया हमारा? -0.5। और यूनिट क्या लगेगा? मीटर पर सेकेंड। अब ये माइनस क्यों आया? क्योंकि गन जो है वो पीछे आ रही है ना। गन रिकॉर्ड होके पीछे आएगी और बुलेट आगे जाएगी। तो बुलेट जो आगे गई वो पॉजिटिव हो गया, गन जो पीछे रिकॉर्ड होकर आ रही है वो नेगेटिव। फाइन, आगे पीछे का खेल समझ आ रहा है। ठीक है, नेगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि गन जो है वो बुलेट की अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है। जाहिर सी बात है, सेम डायरेक्शन में तो मूव करेगी नहीं, है ना। तो ये है हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल। क्लियर? एक गोली और आदमी 5, किसको मारे? अरे किसको मारे? चलिए भाई फिलहाल तो ये न्यूमेरिकल को हम मारते हैं
और इसको यहां से हटाते हैं। अगला न्यूमेरिकल आपके स्क्रीन के ऊपर आ गया है। वीडियो को पॉज करें और खुद से सॉल्व करें। पॉज द वीडियो एंड सॉल्व। क्या बोल रहा है अगला न्यूमेरिकल? चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है अगला न्यूमेरिकल। उसकी कहानी समझते हैं भाई। ओहो, सेकंड न्यूमेरिकल। हाँ सर, हम कब से पढ़ रहे हैं। सेकंड न्यूमेरिकल इज ऑल अबाउट द ब्लॉक सिस्टम। चलिए देखते हैं। अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम। अरे इधर भी 10 ग्राम का बुलेट। अरे वाह, क्या हर बुलेट 10 ग्राम के होते हैं सर? ऐसा सवाल सोचने वाले बच्चे का आंसर है ना, बिल्कुल नहीं। अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 400 मीटर पर सेकेंड। ठीक है भाई, चलो मास ऑफ बुलेट वापस वही है 10 ग्राम एंड वो मूव कर रहा है। वेलोसिटी ऑफ बुलेट जो है यहाँ पे अब 400 मीटर और तेजी से मूव कर रहा है। पिछले में तो 300 था। ओके, गैस एम्बेडेड इन अ फ्रीली सस्पेंडेड वुडन ब्लॉक ऑफ मास 900 ग्राम। व्हाट इज द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द ब्लॉक? बोलने की कोशिश ये है, यहाँ पे एक ब्लॉक है, ये एक प्यारा सा ब्लॉक मस्त पड़ा हुआ था सरफेस पे, बढ़िया से कट रही थी जिंदगी, और ये बुलेट आई और इसके अंदर घुस गई और इसके अंदर एम्बेडेड मतलब इसके अंदर चले जाना, घुस जाना, फिट हो जाना। अब बोल रहा है कि जैसे ही ये बुलेट इसके अंदर घुसेगी तो ये ब्लॉक थोड़ा सा मोशन करेगा, अपनी पोजीशन से हिलेगा। ठीक है ना, जैसे कोई पत्थर से आप कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है रेस्ट पे, उसको आप मारोगे तो जैसे ही वो पत्थर उसको हिट करेगा वो ऑब्जेक्ट मूव करेगा। ठीक है, सेम चीज यहाँ पे, ये बुलेट अंदर घुस गई है और बोल रहा है कि मास ऑफ ब्लॉक जो है यहाँ पे, ठीक है, वो 900 ग्राम है। बहुत बढ़िया, हल्का फुल्का सा ब्लॉक। बोल रहा है वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक क्या होगा? अरे वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक यहाँ पे क्या होगा? ठीक है, आइए देखते हैं इसको। क्वेश्चन समझ आया? एक बुलेट है, ये ब्लॉक मस्त अपनी जिंदगी के मजे ले रहा था, बुलेट आया अंदर घुसा तो ये ब्लॉक जो है वो मोशन में आ गया। ठीक है, तो वो मोशन में आया तो उसका कोई ना कोई वेलोसिटी होगा। वो कितने की वेलोसिटी से मूव करेगा अगर ये बुलेट उसके अंदर घुस जाता है? फाइन, सिंपल कहानी है हमारी। m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। बहुत बढ़िया। चलिए अब यहां पे सिस्टम को ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ये m1 जो है उसको 10 ग्राम, तो मैंने लिख दिया 10/1000। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इधर 10/1000 केजी में कन्वर्ट किया है और वेलोसिटी कितनी है भाई? 400 है। बहुत बढ़िया। प्लस इनिशियली ये सिचुएशन है। ओके, देखो अब बुलेट का ये इनिशियल वेलोसिटी है। इनिशियली बुलेट जो है वो मूव कर रहा था, करेक्ट? ध्यान से समझिएगा, बुलेट इनिशियली मूव कर रहा था, अब यहां पे आ जाएगा। मान लेते हैं ये वाले पॉइंट पे आके बुलेट जो है वो रुक गया, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी वो जो है वो 0 होगी यहां पे। चलिए m2 प्लस u2। अब u2 जो है इनिशियली ब्लॉक रेस्ट में है तो u2 0 हो गया, तो ये 0। समझ आया? u2 0 तो पूरा टर्म 0 हो गया। m1 v1 में हम देखें तो ये जो वाला टर्म है पूरा, ठीक है, m1 इज द मास ऑफ बुलेट एंड v1 इज द वेलोसिटी ऑफ बुलेट। तो मास ऑफ बुलेट में लिख देता हूं यहां पे 10/1000, कोई शक नहीं होना चाहिए इधर किसी को, और वेलोसिटी ऑफ बुलेट हो जाएगा 0 प्लस m2v2 900 ग्राम, और v2 जो है हमें ढूंढना है 900 इंटू v2, और ये है यहाँ पे 1000। क्लियर? कोई डाउट किसी को? चलिए 0 से 0 को उड़ाते हैं, मजा आता है इसमें। डिशुम 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 डिशुम, फायर हो गया। 4 इज इक्वल टू, ये तो पूरा 0 हो गया, 0 प्लस डिशुम 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 0.9 v2। ठीक है, खैर इसको ऐसे ही रहने दो, 9/10 v2। तो ये क्या हो जाएगा? 40 इज इक्वल टू 9 v2। 40/9 इज इक्वल टू v2। तो v2 कितना आ गया? बोलो रे बोलो। v2 इज इक्वल टू 9 4 जा 36 40 4.4 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये ब्लॉक जो है बुलेट के हिट करने के बाद कितने की वेलोसिटी से मूव करेगा? तो आंसर है 4.4 मीटर पर सेकेंड। समझ आया? क्लियर? यहां पे ये चीज समझना जरूरी है कि इनिशियली बुलेट मोशन में था
और बाद में फाइनली बुलेट जो है वो रेस्ट पे आ गया तो उसका फाइनल वेलोसिटी जो है वो 0 हो जाएगा। क्लियर है? बहुत बढ़िया। चलिए भाई बढ़ते हैं अगले न्यूमेरिकल की तरफ। अगला न्यूमेरिकल जो है आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया है। वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन पढ़ने के बाद और सॉल्व करना शुरू करें। फिर हम देखते हैं क्या है अगला न्यूमेरिकल। अरे वाह, ये तो कार वाला न्यूमेरिकल है सर। करिए पॉज करके, गिव अ ट्राई। कर लिया है? पढ़े क्वेश्चन। जी हाँ। द कार A of mass 1500 kg traveling at 25 meter per second collides with another car B of mass 1000 kg traveling at 15 meter per second in the same direction. After collision, the velocity of car A becomes 20 meter per second. Calculate the velocity of car B. बहुत बढ़िया। चलिए, मास ऑफ कार ए दे रखा है 1500 kg, ठीक है, और वो मूव कर रहा है। ये वाली जो कार है, वेलोसिटी ऑफ कार ए वो मूव कर रही है 25 मीटर पर सेकंड से। मास ऑफ कार बी जो है वो भी दे रखा है हमको 1000 की थोड़ी हल्की फुल्की सी कार, और उसकी वेलोसिटी भी दे रखी है हमें, वो है 15 मीटर पर सेकंड। बहुत बढ़िया। अब ये वेलोसिटी जो है बच्चों वो कौन सी है? तो आंसर ये इनिशियल वेलोसिटीज है ना, ये मूव कर रही है। अब क्वेश्चन बोल रहा है आफ्टर कोलिजन द वेलोसिटी ऑफ कार ए बिकम्स 20 मीटर पर सेकंड। ओके, वेलोसिटी ऑफ कार ए हो जाती है कोलिजन के बाद 20 मीटर पर सेकंड। तो ये है फाइनल वेलोसिटी और हमें ढूंढना है वेलोसिटी ऑफ कार बी आफ्टर कोलिजन कितना होगा, मतलब फाइनल वेलोसिटी ऑफ कार बी जो है वो हमें ढूंढना है। क्लियर हुआ? आइए इसको फिगर से समझते हैं। ठीक है, कार चली हमारी कार टू। वाह सर, क्या कार है? एम्बेसडर है। चलिए, ये कार ये ए है और सपोज यहां पे दूसरी कार ये जो है वो बी है। ओके, ये दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है, मतलब ऐसे ही मूव कर रही है, और कार ए ने कार बी को पीछे से टक्कर मारा, एक्सीडेंट हो गया। ओके, अब क्या करें? दोनों का एक्सीडेंट हो गया है, तो टकराने के बाद, एक्सीडेंट होने के बाद ये इसके साथ टकराई, ठीक है, तो टकराने के बाद कार ए की वेलोसिटी कितनी हो गई? 20 मीटर पर सेकंड। आफ्टर कोलिजन 20 मीटर पर सेकंड हो गया, ठीक है। तो बोल रहा है कि टकराने के बाद ये कितने की वेलोसिटी से बढ़ेगी। इसी हिसाब से अगर तुम लोगों का टकराना चालू रहा तो पता नहीं क्या क्या होगा। समझ आई कहानी? चलिए लगाते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और ये क्वेश्चन की करते हैं चुटकियों में छुट्टी। हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जो बच्चा बच्चा जानता है। चलिए वैल्यूज पुट करना शुरू करें। पहले से ही केजी में गिवन है तो ये 1500 हो गया। इनिशियल वेलोसिटी इसका कितना है? 25 है, प्लस 1000 है, उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 15 है। बहुत बढ़िया, ठीक है, 1000 और 15। मास m1। ओके, m1 टकराने के बाद मास चेंज होगा क्या? अरे बताओ रे, टकराने के बाद ऐसा तो नहीं होगा ना कि ये जो है वो भारे हो जाएगी, ये हल्की हो जाएगी, ये और भारे हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। मास तो कांस्टेंट रहता है। तो टकराने के बाद का जो सिचुएशन है वो है 1500, और हमारी ये कार टकराने के बाद भी सुधरती नहीं है, चलना चालू रखती है 20 मीटर पर सेकंड से। और जो दूसरी कार है हमारी 1000 kg वाली, बेचारी हल्की फुल्की कार को ठोक दिया। चलिए अब मैथ्स वाला पार्ट है ये, ठीक है, मैथ्स वाला पार्ट करते हैं। ये 15 into 25, 15 into 25, 0, 5 is 10, 2 1 are 2, and 1 3, 5 5 are 25, 2 5 1 are 5 and 2 7, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 4 7 5 0 0। क्या हम सही कर रहे हैं? 5 5 are 25, 2 5 are 375 होगा जी, 475 नहीं, प्लस ये कितना हो जाएगा? नीचे लिखते हैं इसको, फाइन, थोड़ा नीचे, 37500 प्लस 15,000 इज इक्वल टू 15 2 30 और 1 2 3 प्लस 1000 V2। बहुत बढ़िया। चलिए मैथ्स का काम है, अब तो सॉल्व करें इसको। क्या आएगा? सॉल्व करें आगे।
चलिए करते हैं। ये है 0 और 0, यहाँ पे 5, 7 + 5 12 2 1 5 2 500 इज इक्वल टू, ये जो है कितना हो जाएगा 30,000 एज इट इज प्लस 1000 V2। बहुत बढ़िया। अब ये 30,000 इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 22,500 इज इक्वल टू 1000 V2। V2 कितना आया? V2 आया 22.5 मीटर पर सेकेंड। ओ हो, टकराने के बाद देखो ये वाली जो कार है बी, जो पहले कितने की वेलोसिटी से मूव कर रही थी 15 मीटर पर सेकेंड, टकराने के बाद ये और तेजी से मूव करेगी। और ए वाली कार की वेलोसिटी पहले ज्यादा थी, टकराने के बाद कम हो गई। तो ये है हमारा आंसर, दोनों का आपस में टकराना और फिर इसका जो वेलोसिटी है वो 22 मीटर 0.5 होगा। ठीक है, 22.5 नॉट 22 मीटर 0.5। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया है। वीडियो को पॉज करें और सॉल्व करना शुरू करें फटाक से। क्या है भाई अगला क्वेश्चन? आइए देखते हैं क्या है। वीडियो को पॉज करें बच्चों और खुद से अटेम्प्ट करें, खुद से ट्राई करें, गिव अप नहीं करना है। 2 कार्स, अरे वाह, कार खेल रहे क्या हम? गाड़ी मन्नू भाई मोटर चली पम पम पम। 2 कार्स, ठीक है भाई। एक कार M1 कर लेते हैं। M1 1000 kg, फाइन। 2 कार जो है मूव कर रही है, दोनों का मास जो है बच्चों दे रखा है 1000 kg। अरे वाह, इस बार तो टक्कर बराबर होने वाली है क्योंकि बराबर का मास है। Are moving in straight line but in opposite direction. The velocity of each car is 5 meter per second before collision. यानी कि इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है 5 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी, सॉरी फाइनल वेलोसिटी नहीं, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेकेंड कार जो है वो भी 5 मीटर पर सेकेंड है। बोल रहा है कि कोलिजन के बाद अगर ये दोनों स्टिक हो जाते हैं देन व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड कार आफ्टर कोलिजन। ये सिचुएशन है यहाँ पे, है ना। फाइनल वेलोसिटी ऑफ कॉम्बिनेशन मुझे ढूंढना है। ओके, ये सिचुएशन है। कार, वाह जी वाह, अरे वाह जी वाह। चलिए भाई, 2 कार मूव कर रही है लेकिन इस बार सिचुएशन कुछ और है। ये कार ऐसे मूव कर रही है और ये कार ये डायरेक्शन में मूव कर रही है, क्योंकि बोला गया है आर मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन बट इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, ये फर्स्ट कार है, ये सेकंड कार है। दोनों कार जो है मूव कर रही है बट सेम लाइन में बट इन अपोजिट डायरेक्शन। दोनों की वेलोसिटी भी सेम है, दोनों का मास भी सेम है। तो बोल रहा है कि टकराने के बाद ये हो गया इनके बीच टकराव। अब टकराने के बाद ये दोनों जो है कितने की वेलोसिटी से साथ में मूव करेंगे? हम साथ साथ है। अरे वाह, बिल्कुल सर सिचुएशन में फील आ गई हमें। अरे वाह, चलिए वही पुराना हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगेगा। लेकिन देखने वाली बात यह है कि ये दोनों कार स्टिक टुगेदर हो जाती है, मतलब आपस में चिपक जाती है। आपस में चिपक जाने के बाद दोनों एक कॉमन वेलोसिटी से मूव करेंगे, वो कॉमन वेलोसिटी हमें ढूंढनी है। चलिए भाई, ये तो मास भी 1000 और ये भी 5 प्लस 1000, बहुत बढ़िया। और यहाँ पे -5। अरे चौक गए क्या? -5। क्यों -5? क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन और हमें पता है वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन मैटर करेगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के न्यूमेरिकल्स में डायरेक्शन मैटर करेगा। अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन लेने में आपने गड़बड़ कर दी है तो आपको मिलेगा अंडा। यह है आज का आपका अंडे का फंडा। अगर आपको 0 मार्क्स से बचना है, 3 मार्क का न्यूमेरिकल आता है और आप बोलोगे सर हमने तो पूरा सब सही से सॉल्व किया है, बहुत बढ़िया सॉल्व किया है, हमारा राइट है, लेकिन अगर आपने साइन को प्रॉपर्ली ध्यान में नहीं रखा होगा, साइन कन्वेंशन प्रॉपर्ली कंसीडर नहीं किया होगा, तो आपको वहां पे मिलेगा 0। आज का आपका अंडे का फंडा ये है कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के न्यूमेरिकल्स करते टाइम साइन को बहुत ही ध्यान से देखें और डायरेक्शन का केस लाइट नोट पे ना लें। 1000 प्लस 1000 इंटू v। देखो भाई क्या हो गया, दोनों की वेलोसिटी तो कॉमन होगी, तो v1 इज इक्वल टू v2। ठीक है, v1 इज इक्वल टू v2, दोनों की वेलोसिटी कॉमन होगी, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं m1v प्लस
m2v, यहां से मैंने v को कॉमन ले लिया, m1 प्लस m2। अरे समझ आया, दोनों की वेलोसिटी तो सेम होगी ना, ठीक है, दोनों की वेलोसिटी सेम होगी। ये ऐसा ही हो गया जैसा कार है, आप कार में बैठे हो तो कार की जो वेलोसिटी है वही आपकी वेलोसिटी होगी, तो दोनों की वेलोसिटी क्या होगी, कॉमन वेलोसिटी। ये कॉमन वेलोसिटी वाला केस है, करेक्ट है। अगर कॉमन वेलोसिटी वाला केस आपको समझना है तो यूट्यूब पे टाइप करें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जयदीप सिंगड़िया, और वहां से आप ये कंसेप्ट देखिए कि कॉमन वेलोसिटी का केस क्या होता है। चलिए अब शुरू करते हैं। प्लस माइनस तो ये जीरो हो गया, क्या हो गया, जीरो। जीरो इज इक्वल टू कहां है भाई, कहां है, 2000 इंटू वी। ओहो, वी कितना आ गया, जीरो। वी कितना आ गया, जीरो। इसका मतलब ये टकराने के बाद एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे, फिर कोई मोशन नहीं करेंगे, कोई मोशन नहीं करेंगे, आपस में स्टिक हो जाएंगे और मूव नहीं करेंगे, उधर के उधर जहां है वहीं पे स्टॉप हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी क्या आ गया बच्चों, जीरो। फाइनल वेलोसिटी क्या आ गया, जीरो। ठीक है, समझ आई कहानी। चलिए एक और न्यूमेरिकल आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। आज हमें खेलना है पूरा कार कार, गाड़ी गाड़ी, बिल्कुल हमें कार को उड़ाना है जैसे मूवी में उड़ती है, शुम शिंगम में उड़ती है, सिम्बा में उड़ती है, और साउथ की मूवीज में तो कार ऐसे उड़ती है जैसे हवा चलती है। चलिए देखते हैं अगला न्यूमेरिकल, अगेन बेस्ड ऑन कार। अरे वाह, इस बार हमारे पास है एसयूवी। क्या बात है सर, मास ऑफ एसयूवी, मजा आ गया सर। हाँ, 2600 केजी का है भाई, एसयूवी भारी है, वेस्ट में मूव कर रहा है, उसकी वेलोसिटी ऑफ एसयूवी कितनी है, 15 मीटर पर सेकेंड, कोलाइड्स हेड ऑन विद 1300 केजी सुडान। अरे वाह, सीडान है भाई, सीडान, क्या बात है, कार का खेल, मजा आ गया सर। इसी हिसाब से हमें लग रहा है वेलोसिटी ऑफ सीडान जो है वो कितनी है, 20 सर। इसी हिसाब से हमें लग रहा है कि मजा आने वाला है, बहुत ही बढ़िया। चलिए अब बोल रहा है एक वेस्ट में जा रहा है, एक ईस्ट में जा रहा है, कहानी वही हो गई। डिटरमाइन द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ द टू कार्स इमीडिएटली आफ्टर इंपैक्ट इफ दे लॉक टुगेदर। ठीक है, ये जो है उनकी इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है और हमें फाइनल वेलोसिटी ढूंढनी है, करेक्ट, फाइनल वेलोसिटी ढूंढनी है। ओके, एक वेस्ट में जा रहा है और एक ईस्ट में जा रहा है, तो सीडान जो है वो ईस्ट की तरफ जा रहा है और हमारा एसयूवी जो है वो वेस्ट की तरफ जा रहा है, और बोल रहा है दोनों आपस में लॉक हो जाते हैं और उनका कॉमन वेलोसिटी क्या होगा, टकराने के बाद क्या वो आगे चलेंगे, अगर चलेंगे तो कौन सी डायरेक्शन में चलेंगे और कितने की स्पीड से चलेंगे, यानी कि कितने की वेलोसिटी से। चलिए डायरेक्ट फॉर्मूला m1u1 प्लस m2u2, कॉमन वेलोसिटी का केस m1 प्लस m2 इंटू ब्रैकेट v। बहुत बढ़िया। चलिए अब कुछ नहीं करना, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, 2600 इंटू 15 प्लस 1300 इंटू 20। ओके, लेकिन माइनस होगा, फाइन, इज इक्वल टू m1 प्लस m2, 2600 प्लस 1300। ठीक है, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। और ये कॉमन वेलोसिटी हो गया हमारा v। चलिए भाई करते हैं 26 इंटू 15 कितना होगा भाई बताओ। 0 6 1 6 5 30 3 5 10 13 290 2900 माइनस 13 2 26 2600। ओके, अब यहां पे देखने वाली बात ये है कि ये जो है कॉमन वेलोसिटी का केस है, ठीक है, और ये माइनस है, यहां पे एक और जीरो आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए भाई सॉल्व करें इसको, यहां पे हम देखते हैं कितना हो गया है, 0 0 9 2 प्लस 1 3, और ये है हमारा कॉमन वेलोसिटी। बहुत बढ़िया, चलो इसको सॉल्व करें, कितना आएगा आंसर, कितना आएगा आंसर। चलिए भाई यहां पे हम देखते हैं कितना होगा आंसर, ठीक है। कुछ यहां पे मैथमेटिकल एरर, हाँ चलिए अब देखते हैं, क्योंकि इतना स्मॉल वैल्यू नहीं हो सकता था। अब ये माइनस है, चलिए माइनस करते हैं, कितना आएगा, ये 13 आएगा, 13,000
इज इक्वल टू 3900 v। ये नीचे आएगा तो ये हो जाएगा 13,000 अपॉन 3982। अरे क्या बात है, इज इक्वल टू v। 0 ने 0 को मारा, ठीक है। तो ये है हमारा आंसर 130 डिवाइड बाय 39। 130 डिवाइड बाय 39 आपको आंसर मिलेगा, दैट इज 3 पॉइंट समथिंग आएगा, 3.33 मीटर पर सेकेंड। ये है उनका कॉमन वेलोसिटी। अब देखो, पॉजिटिव हमने किसको माना था? पॉजिटिव हमने वेस्ट डायरेक्शन को माना था और ईस्ट डायरेक्शन को हमने नेगेटिव माना था, ठीक है, क्योंकि बोल रहा है सेडान जो है वो ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है और एसयूवी जो है वो वेस्ट में जा रही है। हमारा आंसर आया पॉजिटिव, मतलब टकराने के बाद दोनों एक कॉमन वेलोसिटी से मूव करेंगे। कौन सी डायरेक्शन में? तो आंसर है वेस्ट डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन में? वेस्ट डायरेक्शन में। क्लियर? तो इसी के साथ आज का लेक्चर जो है वो एंड होता है, न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अगर आप देखना चाहते हैं इसी चैप्टर के और भी वीडियोस तो सर्च करें जयदीप सिंगड़िया फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन क्लास 9। ओके।